सो प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मैं आपका बीरियंस बाइबल फेलोशिप के बुधवार बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। जब हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने वाले होते हैं तो हर एक व्यक्ति के पास बहुत सी आशाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। हर घर परिवार, हर व्यक्ति विशेष अपने जीवन के लिए कोई ना कोई योजना बनाता है। लेकिन जब हमने 2020 में प्रवेश किया, 2020 में जब हमने प्रवेश किया, तो शायद बहुत से लोगों की योजनाएं वैसी नहीं रही जैसा उन्होंने सोचा था। बहुत से लोगों की अपेक्षाओं पर शायद 2020 खरा नहीं उतरा। बहुत से लोगों की इच्छाएं शायद जैसी उन्होंने रखी थी अपने मन के अंदर, वो उस वर्ष में पूरी नहीं हो पाई। और ये केवल 2020 के साथ ऐसा नहीं है, लगभग हर वर्ष, और मैं कहूंगा लगभग हर नया दिन, नया सप्ताह या नया महीना हमारे लिए ऐसा ही करता है। यूं तो हम अपने मन के अंदर, अपने मस्तिष्क में योजनाओं को बनाते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि आने वाला दिन हमारे लिए किन परिस्थितियों को लेकर आएगा, क्या बातें हैं जो हमारे सामने होंगी, किन विषयों का हम सामना कर रहे होंगे। और इसीलिए आज के दिन जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं वो है स्टेपिंग इनटू द अनएक्सपेक्टेड। जब हम अनजान राहों में कदम रखते हैं, स्टेपिंग इनटू द अननोन, तो हम किस रीति से अनजान राहों में अपने कदमों को आगे बढ़ा सकते हैं। यूं तो हमने बहुत सी तैयारी करी है अपने जीवन के विषय में, अपनी योजनाओं को हमने अपने सामने रखा है, बहुत सी इच्छाओं को क्रमबद्ध भी किया है, लेकिन आने वाला दिन हमारे लिए क्या लेकर आएगा हमें मालूम नहीं है। ये अभी भी हमारे सामने अनजाना है। सो हम इन अनजान राहों में कैसे आगे बढ़ें, इस विषय पर मैं कुछ क्षणों के लिए आज बातचीत करना चाहता हूं। परमेश्वर अपने बड़े दाहिने सामर्थी हाथ के द्वारा मूसा की अगुवाई में इजराइलियों को मिस्र देश की बंधुआई से निकाल कर लाया। लेकिन इजराइली कौम अपनी अनाज्ञाकारिता, अविश्वास, कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के कारण 40 वर्षों तक मरुस्थल में, रेगिस्तान में, बियाबान में भटकते रहे। लेकिन फिर जैसा कि परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें उस वायदे के देश में ले जाऊंगा जो मैंने अब्राहम की संतानों के लिए रखा है, इज़राइल के लिए रखा है। 40 वर्षों के पश्चात एक बार फिर से इज़राइल के लिए मौका हुआ कि वो वायदे के देश में प्रवेश करने पाते। और अब वो यहोशू की अगुवाई में है और वायदे के देश में प्रवेश करने से पहले उन्हें यरदन नदी को पार करना है। और यरदन नदी को पार करने के पश्चात वे वायदे के देश में अपने पहले कदम रखने पाते। इस घटना का विवरण हमें यहोशू की पुस्तक उसके 3 और 4 अध्याय में मिलता है। इसी घटना के अनुसार कुछ क्षणों के लिए आपसे बातचीत करना चाहूंगा। जब हम इस घटना के विवरण को पढ़ते हैं, अभी मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा, तब हम पढ़ेंगे कि यरदन नदी को पार करने से पहले, वायदे के देश में पहले कदम रखने से पहले परमेश्वर ने इजराइलियों को कुछ दिशा निर्देश दिए। परमेश्वर ने इजराइलियों को बताया कि उन्हें किस रीति से व्यवहार करना है, उन्हें किस रीति से अपने कदमों को आगे रखना है, ताकि उनका सफर आशीषित हो, ताकि वो सुरक्षित, सफलतापूर्वक यरदन को पार कर सकें और वायदे के देश पर कब्जा करने पाएं। बिल्कुल यही दिशा निर्देश जो परमेश्वर ने इजराइलियों को दिए, यदि हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें, तब हम ये आश्वस्त कर सकते हैं कि अनजान राहों पर भी, अननोन पर भी, अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस के बीच में भी हमारा सफर आशीषित होगा, हमारा सफर सफल होगा और हम उन वायदों को परमेश्वर के अपने जीवन के सफर में पूरा होते देखने पाएंगे जो परमेश्वर ने सब विश्वासियों के लिए रखे हैं। सो कुछ एक पदों को मैं पढ़ना चाहूंगा। यहोशू की पुस्तक उसके 3 अध्याय
और उसके पहले पद से 6 पद तक। यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 6 पद तक यहां इस रीति से लिखा है। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग में तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्यकर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। बाकी विवरण को आप स्वयं 3 और 4 अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम इस विवरण को पढ़ते हैं तब हम देखते हैं परमेश्वर ने यहोशू को कुछ निर्देश दिए। परमेश्वर ने इजरायलियों को बताया कि उन्हें किस रीति से व्यवहार करना है, कैसे अपने कदमों को आगे बढ़ाना है, ताकि वे सुरक्षित यरदन को पार कर सकें और वे आशीष के वायदे के देश के ऊपर कब्जा कर सकें। सो 5 बातें हैं जो इन 2 अध्यायों के द्वारा मैं चिन्हित करना चाहता हूं। There are 5 things which I would like to pinpoint through the passage which I have read. 5 बातें हैं जो परमेश्वर ने दिशा निर्देश दिए इजरायलियों को कि उन्हें कैसे अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने कहा वो ये कि वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे जाए। That the ark of the covenant should go ahead of you and you should follow the ark of the covenant. वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था। यदि वाचा का संदूक इज़राइल की छावनी के अंदर है, सो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके मध्य में है। और परमेश्वर ने यहां पर इजरायलियों से इस विशेष बात को कहा। उसने 4 पद के अंदर कहा, जिस मार्ग में तुम्हें जाना है उसमें तुम पहले नहीं गए हो, तुम्हें मालूम नहीं है मार्ग में तुम्हें किन किन बातों का सामना करना है। हमारे और आपके जीवन के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमें मालूम नहीं है आने वाले वर्ष में हम किन परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे, आने वाले दिनों में क्या बातें हैं जो हमारे सामने होंगी। बिकॉज वी हैव नेवर बीन दिस वे बिफोर। हम इन बातों में होकर पहले कभी गए नहीं हैं। लेकिन यदि हम इस बात को समझें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति के पीछे पीछे चलें, या हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुसरण करें, तब हम सफलता पूर्वक अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तब हम सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। सो ये पहला निर्देश है जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया। परमेश्वर ने उनसे कहा, वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलना। द प्रेजेंस ऑफ गॉड विल गो अहेड ऑफ यू। मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे जाएगी और तुम्हें मेरी उपस्थिति के आगे नहीं दौड़ना है, लेकिन मेरी उपस्थिति के पीछे चलना है। यू हैव टू वॉक इन माई प्रेजेंस एंड यू हैव टू फॉलो माई प्रेजेंस। तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुसरण करना है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय को पढ़ते हैं,
जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। सो इसी अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 3 और 4 पद को आपके साथ पढ़ूंगा। यहां पर ऐसा लिखा है, भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। यह विश्वासियों के विषय में है। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी भेड़ों की तरह हैं और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। यह अद्भुत बात है। वो हमारा नाम लेकर हमें पुकारता है। वो हम में से हर एक का नाम जानता है। वो हमारे जीवन के हर पहलू को पहचानता है। वो बातें जो शायद संसार से छुपी हुई हैं, वो बातें जो मेरे आने वाले कल में भी होने वाली हैं, वो उन्हें जानता है, क्योंकि वो आदि है और वही अंत है। वो मेरा भूतकाल ही नहीं जानता, वो मेरा वर्तमान ही नहीं जानता, वो ये भी जानता है कि मेरे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और ये विशेष बात लिखी है 4 पद के अंदर, वो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। विश्वासियों को ये विशेष काम करना है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुसरण करना है। वी मस्ट फॉलो द प्रेजेंस ऑफ गॉड टू एंश्योर सेफ अराइवल टू आवर डेस्टिनेशंस। यदि हम अपनी यात्राओं को सुखद, आशीषमय और सफल बनाना चाहते हैं तो ये भला है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुसरण करें। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और उसका 2 पद कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। ये विशेष बात लिखी हुई है कि हमें हर एक भटकाने वाली बात, हर एक उलझाने वाले पाप को छोड़कर अपनी दृष्टि को हमारे उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाए रखना आवश्यक है। जब हम भजन संहिता 121 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि संकट के समय में मेरी सहायता कहां से आएगी? क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा? और फिर वचन बताता है कि मेरी सहायता तो परमेश्वर की ओर से ही आती है। सो हमें अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाना है। यशाया की पुस्तक और उसका 41वां अध्याय और उसका 10वां पद, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। शायद आपके पास आने वाले कल के लिए बहुत से भय हो, बहुत सी चिंताएं हो, बहुत से विचार हो, ये कैसे होगा, ये बातें कैसे पूरी होंगी, इनको कैसे कर पाएंगे। और वचन यहां पर कहता है इधर उधर मत ताक, किसी और दिशा में मत देख, किसी व्यक्ति की तरफ मत देख, किसी और दिशा में मत देख कि तेरी सहायता वहां से आएगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मैं ही तुझे दृढ़ करूंगा, मैं ही तुम्हारी सहायता करूंगा और मैं ही तुम्हारी यात्रा को सुगम भी बनाऊंगा। यशाया की पुस्तक उसका 43वां अध्याय, आइजिया चैप्टर 43 और पहले 2 पद पढ़ रहा हूं। यहां पे इस रीति से लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर बार बार इस बात को कहता है, मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाता हूं, मैं तुम्हारे जीवनों को जानता हूं, मैं तुम्हें नाम से पहचानता हूं, तुम मेरे ही हो। आगे वो कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा
और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। शायद आने वाले कल में आप बहुत सी परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। मुझे मालूम नहीं है 2021 आपके लिए क्या लेकर आया। शायद 2020 बहुत से लोगों के लिए मुश्किल की घड़ी थी। बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियों को खो दिया। बहुत से लोगों को भविष्य के लिए दोबारा से चिंतन मनन करना पड़ा कि हम किस दिशा में जाएंगे। कुछ लोगों के लिए 2020 भला भी था, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि जितनों ने अपनी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर लगा रखी थी, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। और हमारे जीवन की हर परिस्थिति के बीच में परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। वो कहता है तुम गहरे जल में भी होकर जाओगे, नदियां तुम्हें डुबा नहीं सकेंगी। चाहे तुम आग में होकर भी जाओ, उसकी लौ तुम्हें जला नहीं पाएगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। सो ये पहली बात है जो हमें समझना है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपनी यात्रा, हम अपने कदमों को बढ़ाने के द्वारा करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुसरण करें। हम खोजें कि परमेश्वर किस दिशा में चलता है, हम जाने कि परमेश्वर की अगुवाई क्या है और उसकी अगुवाई के अनुसार ही हम अपने कदमों को उठाएं। और जब हम उसकी अगुवाई के द्वारा अपने कदमों को उठाएंगे, तब नदियां हमें डुबा नहीं सकेंगी, परिस्थितियां हमें गिरा नहीं सकेंगी, आग की लौ हमें जला नहीं सकेगी। किस रीति से हम परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करते हैं, किस रीति से हम जानने पाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति कहां है, हम उसका अनुसरण कैसे करें। सबसे पहली बात, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 119वां अध्याय और उसका 105 पद कहता है कि परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। शायद आपको 10 किलोमीटर जाना हो, 20 किलोमीटर जाना हो, वो परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला है और वो हमारे पांव का दीपक है। दीपक एक टॉर्च की तरह है। दीपक आपको 10 किलोमीटर का रास्ता उजियाला नहीं कर देगा, लेकिन वो आपको ये जरूर बताएगा कि आपका अगला कदम जहां पड़ रहा है वो कैसी है, आपको किस स्थान पे अपने कदम को रखना है। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रतिदिन इसी रीति से कार्य को करता है। वो शायद आपको ये नहीं बताएगा कि पूरे 2021 में आपको क्या करना है। बहुत सी बार हम कलीसियाओं में जाते हैं और वहां पे अगुए हैं, पासवान हैं, जो कलीसिया के लोगों को एक वायदे का पद देते हैं, एक बाइबल का पद हर एक विश्वासी को व्यक्तिगत तौर पर देते हैं कि ये पद आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर है। लेकिन केवल परमेश्वर के वचन का एक पद पूरे वर्ष हमारी अगुवाई नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हमें ये धर्मशास्त्र बाइबल दिया है और इस बाइबल के वचन निरंतर पूरे वर्ष अलग अलग स्थानों से अलग अलग रीति से हमारी अगुवाई करते हैं। सो परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमें गाइड करता है, हमें बताता है कि किस दिशा में हमें चलना है, हमें अपने अगले कदमों को कहां रखना है या किन बातों से हमें स्वयं को दूर करना है। और दूसरी बात है, ये परमेश्वर के आत्मा की संगति के द्वारा होता है। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय और उसका 14वां पद बताता है, अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति तुम्हारे साथ बनी रहे। जब हम रोमियो की पत्री और उसके 8वें अध्याय और उसके 14वें पद को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि अब जितने परमेश्वर के पुत्र हैं वे उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं। नाउ एज मेनी एज आर द सन्स ऑफ गॉड दे आर बीइंग लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। और हमें यह समझना जरूरी है कि आज के दिन में हम परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करते हैं पवित्र आत्मा की संगति में रहने के द्वारा, पवित्र आत्मा के चलने के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत कर रहे हैं, तब ही परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई कर सकता है। यशाया की पुस्तक और उसका 30 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 30
एंड वर्स 21। यशाया की पुस्तक 30 अध्याय और 21वां पद एक बड़ी खूबसूरत बात को कहता है। यहां पर लिखा है, और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। बहुत सी बार ऐसा होगा आपकी यात्रा के दौरान, आपके जीवन के दौरान, आने वाले वर्ष के दौरान, आप शायद दाएं जाने लगेंगे, हम शायद बाएं जाने लगेंगे। लेकिन जब ऐसा होगा तब परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करेगा, उसकी आवाज हमें सुनाई देगी, उसका वचन हमें सुनाई देगा, और वो कहेगा, नहीं ये मार्ग गलत है, नहीं ये दिशा गलत है, नहीं ये व्यवहार गलत है, नहीं ये बातें गलत है, यही मार्ग है, इस पर चलो। सो ये परमेश्वर की उपस्थिति है जिसका हमें अनुसरण करना है। पहली बात, इस्राएलियों से परमेश्वर ने कहा, वाचा का संदूक जो मेरी उपस्थिति का घोतक है तुम्हारे आगे आगे जाएगा, और तुम उसका अनुसरण करना, तुम उसके पीछे पीछे चलना। मुझे और आपको भी, एज वी स्टेप इनटू द अननोन, जब हम अनजान राहों में, अनजान दिनों में, आने वाले वर्ष में कदम रखते हैं, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है और परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा करना है। जहां परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, जैसे परमेश्वर का वचन अगुवाई करे, हमें उस रीति से अपने कदमों को बढ़ाना है। दूसरा दिशा निर्देश जो इजराइलियों को दिया गया इस घटना में, वो ये था कि तुम्हारे और वाचा के संदूक के बीच में एक फासला होना चाहिए। हाँ, तुम्हारे और वाचा के संदूक के बीच में एक फासला होना चाहिए। और चौथा पद इस बात को कहता है, तुम्हारे और उसके बीच में 2000 अटकल अंतर रहे। जब आप 2000 अटकल को परिवर्तित करना चाहेंगे, आज की भाषा में साधारण तौर पर कहना चाहें, समझना चाहें, तो ये करीब 4600 फीट है, 4600 फीट। एक बड़ा फासला तुम्हारे और वाचा के संदूक के बीच में होना चाहिए। इस फासले की आवश्यकता क्या थी? ये वाचा का संदूक तो हमेशा इजराइल की छावनी के बीच में था, लेकिन इजराइलियों को क्यों इस वाचा के संदूक से एक फासला रखना था, एक दूरी बनाए रखनी थी? मैं समझता हूं यह प्रतीकात्मक है भययुक्त परमेश्वर की आराधना के। आई बिलीव दिस इज अबाउट रेवरेंशियल फियर टुवर्ड्स गॉड। भययुक्त परमेश्वर का अनुसरण करने के बारे में है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमें यह याद रखना है, वो हमारे और आपकी तरह कोई मनुष्य नहीं, वो महान, सामर्थी, अति पवित्र परमेश्वर है, और हमें भय के साथ उसकी आराधना करनी है। हमें भय से भरकर उसका अनुसरण करना है। कुछ एक पदों को आपके साथ साझा करूंगा जो इसी बात को कहते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसका 6वां पद कहता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था कि हमें परमेश्वर का अनुसरण करना है, हमें उसके मार्गों पर चलना है। तो वो कहता है, परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। हमें परमेश्वर को ऐसे नहीं समझना है जैसे कि वो कोई हमारा जिगरी यार है। यूं तो परमेश्वर ने अपने शागिर्दों से, अपने चेलों से कहा, मैंने तुम्हें दास नहीं कहा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। लेकिन इन्हीं मित्रों के विषय यदि हम जाने, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पतरस नाव पर मछलियां पकड़ने गया था। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों से मुलाकात कर रहे थे और उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने बहुत ढेर मछलियां वहां पर पड़ी, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 7वां पद इस रीति से बताता है, जब पतरस ने ये जान लिया कि ये प्रभु ही है, ये यीशु ही है, ऐसा लिखा है, उसने अपने शरीर को, क्योंकि वो उस वक्त शरीर के ऊपरी भाग में कपड़े नहीं पहना था, उसने अपने शरीर को अंगरखे से ढांक लिया और पानी में कूद गया। यानी कि उसने प्रभु को देखकर ये नहीं कहा, ये तो मेरा दोस्त आ गया,
अरे ये तो मेरा मित्र आ गया, लेकिन उसने भय के साथ परमेश्वर होने का आदर प्रभु को दिया। बहुत सी बार हम प्रभु को वो आदर देना भूल जाते हैं जिसके वो योग्य है। हम यूहन्ना को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके 17वें पद में, ये वही यूहन्ना है जिसके विषय में ऐसा लिखा है, वो तो यीशु मसीह के ऊपर तकिया किया करता था, उसका सिर हमेशा यीशु के सीने की ओर झुका होता था, वो सबसे नजदीक रहने वाला व्यक्ति था प्रभु यीशु मसीह के। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को देखा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ऐसा लिखा है, वो उसके पांव पर ऐसा गिर गया जैसे कि कोई मृतक व्यक्ति। ये परमेश्वर का भय के साथ आदर करना है। इन दिनों में हम बहुत से गीतों को सुनते हैं जहां पर गीत इस रीति से बताते हैं कि यीशु दोस्त है मेरा, और जब इसी गीत को मैं आगे सुनता हूं तो शब्द कुछ इस तरह हो जाते हैं, तू यार है मेरा। शायद यीशु हमारा मित्र है, लेकिन वह हमारा यार नहीं हो सकता। हम उसको वो दर्जा नहीं दे सकते जहां हमारे और उसके बीच में एक आदर का संबंध खत्म हो जाए। एक बाप और एक बेटा मित्र हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पिता और पुत्र के बीच में हमेशा एक आदर की दूरी बनी रहती है, एक आदर का दायरा बना रहता है। और यही आदर का दायरा हमारे और परमेश्वर के बीच में हमेशा स्थापित रहना चाहिए। हमें परमेश्वर की भय युक्त महिमा करनी है, भय के साथ हमें उसका आदर करना है। कुछ एक पदों को और पढ़ूंगा, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश ग्रहण करो। क्या उपदेश? डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। With trembling praise his name, with trembling rejoice। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 12वां पद। सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कहता है डरते और कांपते हुए। बहुत सी बार हमने परमेश्वर के अनुग्रह को फॉर ग्रांटेड ले दिया है, लेकिन हमें सचमुच ये समझना जरूरी है कि जो अनुग्रह हम पर हुआ है वो बेशकीमती है, और इसीलिए हमें अपने उद्धार का पीछा डरते और कांपते हुए करना है। पहले पत्रस की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 17वां पद कहता है, पहले पत्रस की पत्री 1 अध्याय और 17 पद कहता है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। और 18वां पद कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के समय से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया है, ऐसा अद्भुत छुटकारा किया है, इसीलिए लिखा है अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। वी मस्ट फॉलो गॉड इन रेवरेंशियल फियर। हमें परमेश्वर का अनुसरण करना है भय युक्त आदर के साथ, भय युक्त महिमा देते हुए, परमेश्वर को डरते और कांपते हुए हमें परमेश्वर को आदर देना है। और वो कहता है कांपते हुए मगन भी रहो, कांपते हुए मगन भी रहो, डरते हुए यहोवा के नाम को धन्य कहो और उसका अनुसरण करो। हमें परमेश्वर की उपस्थिति के पीछे चलना है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करते हुए उसका अनुसरण करना है।
तीसरी बात जो परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा, वो कहा जब तुम वाचा के संदूक के पीछे आओ, जब तुम यरदन नदी को पार करो, उस दिन के लिए तुम्हें अपने आप को विशेष रीति से तैयार करना है। और वो विशेष रीति क्या है? इस रीति से लिखा है 5वें पद के अंदर, यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। यदि हम सचमुच परमेश्वर के दाहिने सामर्थी हाथ को हमारे जीवन में बलवंत रीति से आश्चर्य कर्म करता हुआ देखना चाहते हैं, तो हमें सर्वप्रथम स्वयं को तैयार करना है उसके लिए। और तैयार करने की एक ही विधि है, अपने आप को पवित्र करो। सैंक्टिफाई योरसेल्फ। वी प्रिपेयर टू रिसीव द ग्लोरी एंड द मिरेकल्स ऑफ गॉड बाय सैंक्टिफाइंग आवरसेल्व्स। हम स्वयं को तैयार करते हैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को प्राप्त करने के लिए, स्वयं को पवित्र बनाने के द्वारा। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसका पहला पद, दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका पहला पद कहता है, सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। वो कहता है ये प्रतिज्ञाएं अब जो हमारे सामने हैं, ये प्रतिज्ञाएं जो अब हमें मिली है, इनको ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को हर मलिनता से शुद्ध करें, पवित्र करें। और फिर वही शब्द आता है, भय रखते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए, भय युक्त आदर देते हुए हम स्वयं को शुद्ध और पवित्र करें। जब हम पहले पतरस की पत्री उसके पहले अध्याय 15 और 16 पद को पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है वो पवित्र है। इसलिए यह भी आवश्यक है कि हम भी स्वयं को पवित्र करें। हम एक तस्वीर देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के संदेश के दौरान, जब वो मसीह के आगमन के लिए इजराइल की जाति को तैयार होने के लिए कहते हैं, जब वो परमेश्वर के मार्ग को तैयार कर रहे हैं, तो अपने संदेश में कुछ एक विशेष बातों को कहते हैं। और यही विशेष बातें हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन के लिए भी तैयार करती हैं। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 3 पद से लेकर 6ठे पद तक। ऐसा लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी यरदन नदी के पास ही बपतिस्मा दिया करता है और संदेश भी दे रहा है, और वो यरदन के पास के सारे देश से आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। और यशाया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ टीला नीचा किया जाए, जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा, हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। देखिए, जब हम अपने जीवन को समतल नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देख सकते। तब तक हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देख सकते। जो गड्ढे हैं उन्हें भर दिया जाना है, जो ऊंचे टीले हैं उन्हें ढा दिया जाना है। शायद घमंड है बहुत से लोगों के जीवन में, शायद बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए मार्ग को समतल करते हैं, चौरस करते हैं, जो टेढ़ा मेढ़ा है उसे सीधा करते हैं, तब हम परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में आने देने के लिए मार्ग को प्रशस्त करते हैं। और ये केवल परमेश्वर के उद्धार और प्रतिज्ञाओं के लिए नहीं है, लेकिन इस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन के लिए स्वयं को तैयार भी करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे आगे जाएगी और तुम भययुक्त आदर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति का अनुसरण करना। तीसरी बात, तुम स्वयं को सैंक्टिफाई करना, स्वयं को पवित्र करके परमेश्वर की उपस्थिति का अनुसरण करना। और चौथी बात विशेष है, यहोशू ने कहा
सब लोग एक साथ आगे नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहले याजक और लेवी, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं अगवे, आगे जाकर अनुसरण करेंगे। और जब अगवे यरदन की नदी में अपने पैर को रख लेंगे, तब यरदन का पानी अपने स्थान पर ठहर जाएगा। और अगुओं के इस रीति से अगुवाई करने के द्वारा बाकी लोग यरदन से सूखी भूमि पर होते हुए पार निकल जाएंगे। सो यहां पर एक विशेष जिम्मेदारी है अगुओं के ऊपर, और वो जिम्मेदारी ये है कि हमें आगे चलकर अगुवाई करनी है। हमें परमेश्वर के लोगों के सामने आगे चलकर उदाहरण के रूप में जीवन की साक्षी को रखना है। उदाहरण स्वरूप हमें परमेश्वर की साक्षी को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और उसका पहला पद पौलुस इस रीति से कहता है, मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। ये अगुओं के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी है कि हम मसीह की सी चाल चलें ताकि बाकी लोगों के लिए एक उदाहरण हो। आज के दिन अगुआ कौन है? मैं विश्वास करता हूं हर एक माता पिता परिवार के बीच में अगुओं के रूप में रखे गए। हमें केवल अपने बच्चों को कहकर डांटकर कुछ एक बातों को सिखाना नहीं है, लेकिन हम अगुओं के तौर पर आगे चलकर एक उदाहरण प्रस्तुत करें ताकि हमारे बच्चे भी हमसे सीखें। इसी रीति से शायद हम अपनी कलीसियाओं में विभिन्न स्तर पर अगुवाई करते हैं। सो ये अगुओं के लिए एक विशेष जिम्मेदारी है कि हम समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें, हम मसीह की सी चाल चलें ताकि हमारे जीवन को देखकर दूसरे लोग भी उत्साहित हो सकें और वे भी मसीह का अनुसरण करें। पांचवी और अंतिम बात को अपने संदेश में कहना चाहूंगा, वो ये है, परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा जब तुम यरदन के पार उतर जाओ, और इस विवरण को हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक उसके 4थे अध्याय के अंदर। जब तुम पार उतर जाओ तो तुम्हें एक विशेष कार्य को करना है। सो मैं 4थे अध्याय के पहले पद से 7वें पद तक पढ़ रहा हूं। यहां पे ऐसा लिखा है, और जब सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे कि तुम यरदन के बीच में से जहां याजक ने पांव धरे हैं वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले जाओ, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांटकर ठहरा रखा था, बुलवाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रख लो, जिससे ये तुम लोगों के बीच चिन्हनी ठहरे। और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछें कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें ये उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वो यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया था। सो वे पत्थर इज़राइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। सो परमेश्वर ने यहां पे एक विशेष निर्देश दिया कि जब तुम यरदन पार उतर जाओ तो जिस जगह याजकों ने यरदन की नदी के पानी में अपने पांव रखे थे, वहां से 12 बड़े पत्थरों को उठाना और उन्हें स्थापित करना वायदे के देश के अंदर, जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए चिन्हानी होंगे, प्रतीक होंगे, स्मरण पट्टिकाओं की तरह होंगे। दे विल बी मेमोरियल स्टोन्स फॉर यू एंड फॉर द जनरेशंस टू कम। और जब तुम उन पत्थरों को देखोगे, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां उन पत्थरों को देखेंगे और पूछेंगे ये क्या है,
तब तुम कह सकोगे कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किस अद्भुत रीति से कार्यों को किया है। मुझे और आपको भी, जब हम अपनी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह के अद्भुत कार्यों को दिन प्रतिदिन करता रहता है। और हमें यह करना है, हमें उन बातों को भूल नहीं जाना है, लेकिन हमें इन स्मरण के पत्थरों को इकट्ठा करना है। और ये स्मरण के पत्थर, दीज मेमोरियल स्टोन्स, ये हमें आने वाले दिनों में बल देते हैं। ये परमेश्वर के लिए धन्यवादी के पत्थर हैं, ये परमेश्वर के गवाही के पत्थर हैं, और ये वो पत्थर हैं जो आने वाले दिनों में भी, आने वाले युगों में भी हमें याद दिलाएंगे, स्मरण दिलाएंगे कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य किया पिछले दिनों में, और वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है और आने वाले दिनों में भी वो हमें लिए चलेगा। सो ये अद्भुत कार्य है, जो ये विशेष कार्य है जो हमें करना है, कि हमें जब हम अपने जीवन के सफर को तय करते हैं, हमें वो पत्थर इकट्ठे कर लेने हैं पिछले सफर के, और वो चिन्हनी के रूप में, प्रतीक चिन्हों के रूप में, मेमोरियल स्टोन्स के रूप में हमारे साथ होने चाहिए, ताकि जब हम एक ऐसी घड़ी में हो जो शायद विपदा की हो, जो शायद विपरीत परिस्थिति हो, और हम उन पत्थरों के ऊपर नजर करें, हमें स्मरण आए हो उस समय भी एक ऐसी विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारे बीच में कार्य किया है। बहुत सी बार हम अपने जीवन में जब सफलताओं को देखें, वो पत्थर हमारे सामने होंगे और हम स्मरण करने पाएंगे कि हम हर दिन सफलता की उन ऊंचाइयों पर नहीं थे। एक दिन हम बहुत गहरे थे, डूबे हुए थे, फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया है, और ये परमेश्वर की गवाही के लिए ये पत्थर परमेश्वर को महिमा देते हैं। सो परमेश्वर ने कहा, जिस मार्ग में तुम होकर जा रहे हो, तुम्हें उस मार्ग के विषय में कुछ पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है आगे क्या होने वाला है, लेकिन यदि तुम इन दिशा निर्देशों का पालन करो, यदि जैसा मैं तुम्हें बताऊं उसके अनुसार व्यवहार करो, तो तुम्हारी यात्रा सफल होगी। तब तुम वायदे के देश में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर कब्जा करने पाओगे। और ये 5 बातें। पहली बात, द आर्क ऑफ द कवेनेंट शुड गो अहेड ऑफ यू एंड यू शुड फॉलो इट। परमेश्वर की वाचा का संदूक, परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे आगे आगे जाएगी और तुम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुसरण करना। दूसरी बात, तुम्हारे और वाचा के संदूक के बीच में 2000 अटकलों का एक दायरा होना चाहिए, एक फासला होना चाहिए, और ये परमेश्वर के प्रति आदर को दर्शाता है। तुम्हें परमेश्वर का अनुसरण भययुक्त, आदर भययुक्त महिमा के साथ करना है। तीसरी बात, जब तुम परमेश्वर का अनुसरण करो, स्वयं को पवित्र करो। जब हम स्वयं को पवित्र करते हैं, तब हम परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होता देखने के लिए मार्ग को प्रशस्त करते हैं। हम परमेश्वर के द्वितीय आगमन के लिए भी स्वयं को तैयार करते हैं। चौथी बात, अगुवों को विशेष रीति से आगे चल के उदाहरण को प्रस्तुत करना है। और पांचवी और अंतिम बात, ये गवाही के पत्थर हमें आगे लिए चलना है, क्योंकि ये गवाही के पत्थर न केवल परमेश्वर को महिमा देते हैं, लेकिन ये गवाही के पत्थर हमें बल भी देते हैं आगे आने वाले दिनों में। वो परमेश्वर जो उन दिनों में हमारे साथ था, वो आज भी है और कल भी हमारे साथ बना रहेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। विश्वास करता हूं 2021 में प्रभु की उपस्थिति हम में से हर एक के साथ, आप में से हर एक के परिवार के साथ बनी रहेगी। आपको व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, व्यवसायिक रीति से, आर्थिक रीति से आशीषित करेगी। और यह संभव होता है जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने हाथ को रखते हैं। As long as we put our hands in the hands of God, we are sure that God will lead us into triumphant victory with every passing day of our lives. जब तक हम अपने हाथ को परमेश्वर के हाथों में रखते हैं, हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें जीवन के प्रतिदिन में जय के उत्सव में लिए चलेगा। सो परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे।